हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ई कॉमर्स विद कासिम। अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स की लास्ट टाइप C2C, यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन ई कॉमर्स कैसे वर्क करेगा। लेकिन उससे पहले हम अपनी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस के बारे में डिस्कस किया था, उसका एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेते हैं कि कैसे कंज्यूमर टू बिजनेस वर्क करता है। कंज्यूमर टू बिजनेस में बिजनेस जो है हेल्प लेता है एक इंडिविजुअल की अपना बिजनेस को स्टार्ट करने में, रन करने में, और इन रिटर्न उसको पे करता है। जो कंज्यूमर है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेस को। जैसा कि हमें पता है, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो इनिशियल लेवल से करते हैं, ज़ीरो लेवल से करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने टुडे वी स्टार्टेड अ बिजनेस एंड वेरी नेक्स्ट डे इट बिकेम अ बिजनेस एम्पायर। तो उसके लिए कुछ बेसिक ऐसी नेसेसिटीज़ हैं जो हमें कंप्लीट करना हमारे लिए कंपलसरी हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट बनाना हमारे लिए कंपलसरी है, उसकी एसईओ करवाना। और अगर हम सोशल मीडिया को टारगेट कर रहे हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट करवाना कंपलसरी है। उसके लिए हमें किसी एक स्किल्ड इंडिविजुअल की स्किल्स या सर्विसेज हासिल करनी पड़ेंगी, जिसके लिए हम उसे पे करेंगे। तो इस तरह कंज्यूमर हेल्प करता है बिजनेस को फ्लोरिश करने में, और इन रिटर्न जो बिजनेस है वो पे करता है कंज्यूमर को। अब क्वेश्चन ये है कि जो बिजनेस है वो कैसे टारगेट करेगा कंज्यूमर को। तो इसके लिए कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसा कि fiverr.com है, freelancer.com है, upwork.com है। इन तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो कंज्यूमर है वो अपनी एक गिग बना सकता है। जैसा कि हम एक प्रोफाइल बनाते हैं सोशल मीडिया पर, अपनी एक पिक्चर लगाते हैं और उसके बाद एक ब्रीफ सा बायो लिखते हैं। इसी तरह गिग में भी वो अपना लोगो डिज़ाइन करके लगाता है और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में मेंशन करता है अपनी तमाम प्रोफेशनल स्किल्स जो कि वो सेल करना चाहता है। तो वहाँ से टारगेट करता है बिजनेस कंज्यूमर को। इसी तरह सोशल मीडिया पे भी वो अपनी प्रोफाइल शेयर कर देता है। तो जो बिजनेस टारगेट करना चाहता है फेसबुक या इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मार्केट, तो वहाँ से वो सेलेक्ट कर देता है अपना कोई भी कंज्यूमर या इंडिविजुअल जिसकी उसे स्किल्स पसंद या उसका वो नीडी पर्सन हो। तो ये थी हमारी ब्रीफ सा ओवरव्यू अपनी पिछली वीडियो का। हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर इन ई कॉमर्स। अगर हम ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो लेट्स सपोज कि अगर मैंने एक मोबाइल फ़ोन किसी भी बिजनेस से परचेज किया है और आफ्टर यूजिंग इट फॉर 2 or 3 years नाउ आई वांट इट टू बी अपग्रेडेड और फॉर द सेक ऑफ मनी आई वांट टू सेल इट। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि मैं किसी कंज्यूमर को सेल करूं, क्योंकि कंज्यूमर को सेल करने में मेरा लॉस का मार्जिन मिनिमम हो जाता है और प्रॉफिट का मार्जिन मैक्सिमम हो जाता है। क्योंकि अगर मैं किसी बिजनेस के पास जाता हूं तो वो एक मार्जिन रख कर मुझसे परचेज करेगा, क्योंकि फर्दर उसने इसे किसी कंज्यूमर को सेल करना है। तो ये बात मैं अपने फ्रेंड सर्कल या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड सर्कल में स्प्रेड करूंगा कि मैं कोई आइटम सेल करना चाहता हूं या कोई गैजेट सेल करना चाहता हूं। तो अगर किसी को ज़रूरत हो ही मे कॉन्टैक्ट मी। और अगर कोई मेरे से ये डील कर लेता है तो वो C2C इन कॉमर्स के अंडर आएगा, क्योंकि ई कॉमर्स की हम जब भी बात करेंगे तो उसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इंटरनेट का यूज़ होना ज़रूरी है। और अगर अब वही कंज्यूमर अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए अपने घर बैठे किसी दूसरे कंज्यूमर को वही फ़ोन बेचता है थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या यूजिंग इंटरनेट, तो वो C2C इन ई कॉमर्स के अंडर आएगा। उसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम, जिसकी एग्जांपल है OLX.com। OLX.com एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई भी कंज्यूमर जाकर ई कॉमर्स कर सकता है। लेट्स सपोज उसने डिस्क्रिप्शन में उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ लिख दी, उसकी कंपनी मेक लिख दी, उसकी रैम और रोम। अब अगर कोई दूसरा कंज्यूमर उससे
वो परचेज करता है तो वो C2C इन ई कॉमर्स के अंडर आएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।